और अब आगे परमेश्वर की दूसरी लीला शुरू हो चुकी है। हमने जिस प्रकार गुरुदेव भगवान के हिसार जेल जाने के बाद उनकी गैर हाजिरी में, उनकी गैर मौजूदगी में, जिस प्रकार सतलोक आश्रम कमेटी ने, गुरुदेव भगवान के परिवार ने, कोऑर्डिनेटरों ने जिस प्रकार गुरुदेव भगवान की शिक्षाओं के विरुद्ध कार्य करके आप और हमें डगमग करना चाहा, भक्ति मार्ग से नीचे गिराना चाहा, संगत की मर्यादा तुड़वानी चाहिए, लेकिन हम लोग टस से मस नहीं हुए। हमने यही कहा कि आज हमारे गुरुजी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी का ज्ञान, हमारे गुरुजी का सत्संग हमारे बीच में है, हमारी रगों में समाया हुआ है। जब तक हमारे गुरुदेव भगवान साक्षात प्रत्यक्ष हमारे सामने नहीं आएंगे, तब तक उनकी गैर हाजिरी में उनके सत्संगों को, उनके ज्ञान को ही अपना गुरु मानकर भक्ति करेंगे। हम नहीं चलेंगे गुरु के परिवार के अनुसार, गुरु के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के अनुसार। वो क्या कर रहे हैं हमें कोई लेना देना नहीं है उनसे। हम वो करेंगे जो हमारे गुरुजी हमारे को सत्संगों में करने के लिए बोल के गए हैं। और हमने किसी पीले पर्चे को नहीं माना, किसी ऑडियो वीडियो को नहीं माना, किसी भी इनके भक्ति विरुद्ध कार्यों को नहीं माना जो राजनीतियां की, स्टेडियम बनाए, तरह तरह की बकवाद करी, इन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई। हमने कोई किसी प्रकार का समर्थन नहीं किया। अपने गुरु की गैर हाजिरी में हम उनके तत्व ज्ञान को आधार बनाकर चले, तो आज 11 साल बाद गुरुदेव ने हमें जीत जलाई कि बच्चों हम जंग जीत चुके हैं, हमारी लड़ाई अज्ञान से थी। अब इसी प्रकार भाई और बहनों वर्तमान में अब भी स्थिति वही है। अब भी ये समझ लो गुरुदेव भगवान धनाना आश्रम में तो आ गए, लेकिन आप और हमारे लिए तो ये समझो कि गैर हाजिर हैं, गैर हाजिर, क्योंकि अभी हम सत्सेवक भाई बहनों की मिलाई का वो समय ठीक का वक्त नहीं आया अभी। और अब वहां बैठकर परमपिता परमेश्वर जो लीला खेल रहे हैं, अद्भुत, अवर्णनीय, आनंदमय। मैं पवन दास अपनी बात बताता हूं, और मैं अगर अपनी बात बताऊंगा, क्योंकि मैं भी साथ संगति से जुड़ा हूं, मैं भी उन तमाम मर्यादाओं को निभा रहा हूं जो आप भाई बहन निभा रहे हो। तो हम सब भाई बहनों की सेम स्थिति है, हमारी पोजीशन बिल्कुल सेम है। हम सभी सत्सेवक भाई बहनों की स्थिति अध्यात्म में बिल्कुल सेम है। मुझ पवन दास को गुरुदेव भगवान के हिसार जेल से बाहर आने के बाद, धनाना आश्रम में बैठने के बाद, और जिस प्रकार से परमात्मा वहां पर अपने परिवार के द्वारा, जब वो जेल में थे, उनकी पीठ पीछे उनके परिवार के द्वारा जो उनकी मर्यादाओं को तुड़वाकर धज्जियां उड़ाई गई हैं, संगत की मर्यादा खंड करवाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जमकर राजनीति करवाई गई है, संगत के दान धर्म का दुरुपयोग करवाया गया है, उन तमाम कुकृत्यों के लिए जो तमाम कुकृत्य परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के भक्ति विधान के विपरीत थे, खिलाफ थे, आज गुरुदेव भगवान उन तमाम कुकृत्यों के लिए अपने परिवार को कुछ नहीं कह रहे, ना डांट रहे, ना फटकार रहे, ना धमका रहे, ना संगत को कुछ कह रहे कि तुमने मर्यादा तोड़ दी है। हमें उस लीला को देखकर भाई और बहनों आनंद आ रहा है, पहले से कहीं ज्यादा हमें दृढ़ता आ रही है, दृढ़ता। हमें यह महसूस ही नहीं हो रहा कि हमारे गुरुजी धनाना आश्रम में बैठे हैं। हमें तो पल पल हमारे गुरुजी हमारे घट में नजर आ रहे हैं, हमारे घर में नजर आ रहे हैं, हमारी श्वासों में नजर आ रहे हैं। घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। हमें 1% भी महसूस नहीं हो रहा, 1% भी। अब भाई और बहनों, परमेश्वर इसी प्रकार से आगे लीला करेंगे। इसी प्रकार से थोड़ा बहुत जो कचरा साथ संगति में होगा उसको निकाल देंगे। बाकी आश्रमों से, सतलोक आश्रमों से अब ये उम्मीद मत करना कि कोई आत्मा साध संगति से आके जुड़ जाएगी। वो पहले से काल के जाल में थे, और गुरुदेव के सतलोक आश्रम में आने के बाद तो और ज्यादा काल के जाल में फंस गए। क्योंकि पहले तो उनको थोड़ा बहुत डर था, भय था संगत को, कि ये साथ संगति वाले जो वीडियो बना बना के कह रहे हैं कि भाई ये आदेश गुरुजी का नहीं था, ये राजनीति का आदेश गुरुजी का नहीं था, ये स्टेडियम बनाने का आदेश गुरुजी का नहीं था, तो कहीं न कहीं संगत को हल्का फुल्का डर था कि गुरुजी आकर हमें धमकाएंगे, डांटेंगे कि नालायक को तुमने क्या कर दिया। अब गुरुजी तो उनकी पीठ थपथपा रहे हैं, उनको कह रहे हैं तुम तो भगत हो, सूरमा हो, शेर हो मेरे बच्चों, तुमने मेरा जम के साथ दिया है। तो अब वो भाई बहन दृढ़ हो गए
उन सभी कुकर्मों के ऊपर, भक्ति विरुद्ध कार्यों के ऊपर जो गुरु के परिवार ने गुरु की गैर हाजिरी में संगत से करवाए। अब संगत को यह लग रहा कि बिल्कुल हम सही कर रहे थे, गुरु का परिवार बिल्कुल सही कर रहा था, ये साथ संगत वाले गलत थे। अब कहीं और ज्यादा काल के जाल में फंस गए। सतगुरु की लीला को, सतगुरु के खेल को वो समझ नहीं रहे। तो अब ये आप और हमारी अग्नि परीक्षा है कि साध संगति से जुड़ी आत्माओं में अब मन में क्या दोष आएगा, क्या क्या विचार उत्पन्न होंगे मन में। ये पवन दास क्या कहता था और क्या हो गया, अब ये दोष उत्पन्न होगा। ये सतगुरु की लीला का पार्ट है। तो भाई और बहनों, दृढ़ रहो, दृढ़। ये अंतिम मौका है, अंतिम चांस है। ये बड़ी मुश्किल से बिल्ली के भाग का छिक्का टूटा है, बड़ी मुश्किल से, युगों युगों के बाद हमारा दाव लगा है। हम इस मौके को गवाएंगे नहीं, इस शुभ अवसर को बर्बाद नहीं होने देंगे हम। अगर नहीं समझ में आती है कोई बात तो नाक रगड़ो अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में, माफी मांगो परमात्मा से, बारंबार रो कि हे परमेश्वर, हे सारी सृष्टि के मालिक, सद्बुद्धि दो परमात्मा, ज्ञान योग खोलो, हिम्मत दो परमात्मा, दृढ़ता दो, विश्वासी बनाओ मेरे परमात्मा। परमेश्वर के चरणों में नाक रगड़ो, चरणों में नाक। तो भाई और बहनों, कुछ एक सत्संग गुरुदेव भगवान ने हिसार जेल से बाहर निकलकर अपनी पार्ट 2 वाली लीला के माध्यम से किए, जो पिछले 2-3 दिनों से हम लोग लाइव आ रहे हैं। और कैसे कैसे संकेत परमात्मा अपने सत्सेवक आत्माओं के लिए सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर कर रहे हैं और हमें भली भांति समझ में आ रहे हैं। अब भाई और बहनों, वो संकेत हमें क्यों समझ में आ रहे हैं? जिनके सामने गुरुजी बैठकर सत्संग कर रहे हैं उनको समझ में क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आप और हमारी परिस्थितियां परमात्मा ने 11 साल में इस कदर बना दी, ऐसी परिस्थितियां बना दी परमात्मा ने इस ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई में, कि आज हम अपने गुरुदेव के प्रत्येक संकेत को झट से समझ लेते हैं। और उन भाई बहनों का दुर्भाग्य जो गुरुदेव की गैर हाजिरी में मर्यादा तोड़कर गुरु के परिवार के पीछे आंखों पर काली पट्टी बांध के चलते रहे, उनका दुर्भाग्य। उनको तो गुरुजी के नॉर्मल सत्संग भी समझ में नहीं आ रहे, संकेत तो बहुत दूर की बात है। परमात्मा कहते हैं, सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए। अगर सभी भगत अपने अपने हिसाब से आइडिया लगाएंगे, गुरु के वचनों का, सत्संगों का निष्कर्ष निकालना चाहेंगे, तो कहते हैं गति समझ में नहीं आएगी। सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, और कहे कबीर कृपया करे जिन पर ज्यों की त्यों समझ आए। अपने जिन आत्माओं पर वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी रजा करेगा, वो आत्मा उनके संकेतों को, उनकी लीला को ज्यों का त्यों समझ जाएंगे। तो ये दया गुरुदेव भगवान ने आज अपनी लाखों की संगत में से भाई और बहनों, आप और हम नीचों के ऊपर की है, हम 2 कोटि के जीवों के ऊपर की है परमपिता परमेश्वर जी ने। भाई और बहनों, जितना हम धन्यवाद करें गुरुदेव भगवान का उतना कम है, जितना धन्यवाद करें उतना कम है। अब गुरुदेव भगवान ने जो एक तीसरे नंबर का सत्संग किया है सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर, जो 19 मिनट का है, आज हम भाई बहन परमपिता परमेश्वर जी के उस सत्संग का आनंद लेंगे। और भाई और बहनों, 19 मिनट के सत्संग में परमात्मा जी ने 19 नहीं 29 संकेत दिए हैं। 29। अजब गजब है भाई और बहनों, अजब गजब। आत्मा गदगद हो जाती है, गदगद। मुझ पवन दास की, मुझ कुत्रू की औकात नहीं है कि उस परमेश्वर के 19 मिनट के सत्संग में मैं 29 वो संकेत निकाल सकूं, समझ सकूं। मुझे अपनी औकात का भली भांति पता है, लेकिन वो परमात्मा रजा करता है, परमात्मा दया करता है, आगे से आगे परमात्मा सद्बुद्धि देता है। ये कितनी बड़ी छप्पर फाड़ रजा हो रही है गुरुदेव भगवान की। और क्या कुछ कहा परमात्मा ने। हर सत्संग में परमात्मा सबसे पहले सतलोक आश्रम धनाना में अपने सामने बैठे भक्तों को आशीर्वाद नहीं देते, उनको दूसरे नंबर पे आशीर्वाद देते हैं। सबसे पहले परमात्मा अपने मुख कमल से, संकेत के माध्यम से अपने सत्सेवक बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। अपने शब्द से परमात्मा हमारा पालन पोषण कर रहा है वहां बैठकर। और क्या कुछ पूज्य गुरुदेव भगवान ने फरमाया, क्या कुछ बताया, सुनिए भाई और बहनों, आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा। परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी संगत को
विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी संगत को सबसे पहले क्या कहा? परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी संगत को, और उसके बाद क्या कहा? विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। सबसे पहले परमात्मा ने हम सत्सेवकों को आशीर्वाद दिया, क्योंकि कबीर भगवान कौन? सतगुरु रामपाल जी। और कबीर भगवान की सबसे प्यारी आत्मा वर्तमान में कौन? साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहन। सबसे पहले गुरुदेव ने हम नीचों को आशीर्वाद दिया है सिंहासन पर बैठते ही, कि परम पिता परमात्मा कबीर साहिब की प्यारी संगत को, और उसके बाद विश्व की सारी संगत को। तो परमपिता परमेश्वर की प्यारी संगत कौन? साध संगति से जुड़े भाई बहन। और विश्व की सारी संगत कौन? शतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन। तो सर्वप्रथम गुरुदेव ने हम नीचों को, हम भाई बहनों को मालिक ने आशीर्वाद दिया। ध्यान से सुनिएगा। परमपिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। तो भाई और बहनों, और क्या चाहिए हमें? परमात्मा हमारी आत्मा के पल पल नजदीक है, हमें अपने वचन से पोष रहा है, अपने शब्द से पोष रहा है, अपने संकेत से परमात्मा हमें पोष रहे हैं। हमसे दूर नहीं है गुरुदेव भगवान। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा जी? बहुत अद्भुत सत्संग है ये 19 मिनट का। संकेत ही संकेत दिए मालिक ने। परमात्मा आपको मोक्ष दे बच्चों, सुखी रखे, विकारों से बचावे, काल कष्ट से रक्षा करे। बच्चों, हम जिस समर्थ की शरण में हैं उसकी पहचान नहीं हुई थी, और दास ने उसको ठीक से पहचाना। खूब क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? बच्चों, हम जिस भगवान की शरण में हैं उसकी पहचान नहीं हुई थी, और दास ने उसको अच्छे से पहचाना है। अब भाई और बहनों, आप और हमें तो पता चल गया कि दास कौन है वर्तमान में। अरे दास तो आप और हम हैं। ये तो दासों के भगवान है सतगुरु रामपाल जी। तो जब तक हमें इनकी पहचान नहीं थी तब तक हम इनको दास मान रहे थे कबीर जी का। अब हमें पता चल गया कि सतगुरु रामपाल जी दास नहीं, ये तो दासों के भगवान है। और हमें यह भी पता चल गया कि सतगुरु रामपाल जी कहां कहां ये दास शब्द अपने लिए प्रयोग करते हैं और कहां कहां हम नीचों के लिए प्रयोग करते हैं। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बच्चों, अभी तक तो हमें भगवान की पहचान नहीं थी, हमें भगवान की समझ नहीं थी, और दास ने भगवान को अच्छे से पहचाना है। ध्यान से सुनो। उसकी पहचान नहीं हुई थी, चाहे काल कष्ट से रक्षा करें। बच्चों, हम जिस समर्थ की शरण में हैं उसकी पहचान नहीं हुई थी, और दास ने उसको ठीक से पहचाना, खूब परखा। तब उनकी ऐड शुरू करी थी। जब इनके क्या करें गुरुदेव? बच्चों, हम जिस समर्थ की शरण में है उसकी पहचान नहीं हुई थी। अरे आज हम किसकी शरण में हैं? हम तो सतगुरु रामपाल जी की शरण में हैं। और गुरुदेव कह रहे बच्चों, हम जिस समर्थ की शरण में हैं उसकी पहचान नहीं हुई थी। यानी आज से पहले सतगुरु रामपाल जी को साध संगति से जुड़े भाई बहनों के अलावा कोई जान नहीं रहा था, कोई पहचान नहीं रहा था। सर्वप्रथम उस समर्थ को उन्हीं के आशीर्वाद से साध संगति से जुड़े भाई बहनों ने पहचाना है कि बच्चों, हम जिस समर्थ की शरण में है उसकी पहचान नहीं हुई थी, और दास ने उस समर्थ को अच्छे से पहचाना है। उसके बाद उसकी ऐड शुरू हुई। अब दास कौन? यहां परमात्मा ने इस कुत्ते पे संकेत कर दिया कि दास को सर्वप्रथम पहचान हुई। यानी सतगुरु रामपाल जी ने तो केवल
हमें अपनी खुद की पहचान करवाई, जिस पहचान में वे 650 साल पहले बनारस में आए थे, काशी में आए थे कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। लेकिन गुरुदेव यहां कह क्या रहे हैं कि बच्चों, हम जिस समर्थ की शरण में हैं, अरे शरण में तो हम हैं सतगुरु रामपाल जी की। अब सतगुरु रामपाल जी खुद को भी कह रहे हैं कि हम जिस समर्थ की शरण में हैं। अब बताओ सतगुरु रामपाल जी किसकी शरण में है? कौन है वो भगवान जिसकी शरण में सतगुरु रामपाल जी है? जरा बताओ, कब उस भगवान ने आकर सतगुरु रामपाल जी को दीक्षा दी? कौन है वो समर्थ जिसने धरती पर आकर सतगुरु रामपाल जी को दीक्षा दी? अगर संगत मानती है कि वो समर्थ कबीर भगवान दाढ़ी मूंछ वाला है, तो उस समर्थ ने कब सतगुरु रामपाल जी को दीक्षा दी? तो यहां परमेश्वर हम भक्तों के लिए कह रहे हैं कि हम जिस समर्थ की शरण में हैं, हमें उसकी पहचान नहीं हुई थी, हमें उसकी पहचान नहीं हुई थी। अब दास ने अच्छे से पहचाना है, उसके बाद ऐड शुरू हुई है। ये ऐड क्या है भाई और बहनों? परमात्मा ने ऐड शब्द का इस्तेमाल किया है। सर्वप्रथम भाई और बहनों, पूरे हिंदुस्तान में दैनिक भास्कर अखबार में हाफ पेज 18 लाख रुपए देकर 2022 में हम सतसेवक भाई बहनों ने गुरुदेव भगवान के सतगुरु प्रकट दिवस पर ऐड निकलवाई। और क्या लिखा था हमने? परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान। सारी दुनिया के सामने हमने सार्वजनिक तौर पर न्यूज़पेपर में हाफ पेज में पूरे इंडिया में 18 लाख रुपए देकर ऐड निकलवाई। जिस ऐड के बाद 2022 में शतलोक आश्रम वालों ने मेरे ऊपर गुरुदेव से मुकदमा करवाया। उसी समय 4 दिन बाद हमने हरियाणा में दैनिक भास्कर में फुल पेज में आगे पीछे, दैनिक भास्कर के बिल्कुल ऊपर ही ऊपर के पेज में, फ्रंट पेज में, आगे पीछे पूरे पेज में 9 लाख रुपए देकर सतगुरु प्रकट दिवस की ऐड निकलवाई। गुरुदेव को साफ साफ भगवान लिखा गया वहां पर, क्योंकि सबसे पहले हम सतसेवक भाई बहनों ने अपने भगवान को जाना, पहचाना, और फिर हम भगत भाई बहनों ने आपस में पैसा इकट्ठा करके, सेवा इकट्ठा करके हमने गुरुदेव भगवान की ऐड निकलवाई। नेपाल में हमने ऐड निकलवाई गुरुदेव भगवान की। कमला बहन ने क्या कह रहे हैं परमपिता परमात्मा? उस बात का जिक्र कर रहे हैं। हम जिस समर्थ की शरण में हैं, उसकी पहचान नहीं हुई थी और दास ने उसको ठीक से पहचाना, खूब परखा। तब उनकी ऐड शुरू करी थी, जब इनके गुणगान शुरू किए थे। वास्तव में देखा जाए कोई मेल नहीं था कि कबीर इज गॉड को कबीर। वास्तव में देखा जाए, देखो भाई और बहनों, परमात्मा 2 तरफ से समझाएंगे। गुरुदेव ने बताया ना कि बंदी छोड़ कथा क्या कर रहे हैं, और कथा के माध्यम से समझा कोई और बात रहे हैं। इसमें जो सार है, जो संकेत है, वो हम सतसेवक भाई बहन समझ जाएंगे और सीधे सीधे सतलोक आश्रम वाले सत्संग सुनेंगे कि गुरुजी तो यहां पर कबीर जी के लिए कह रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि मैंने, यानी दास रामपाल दास ने कबीर भगवान को पहचाना, समर्थ को पहचाना। वो उसी हिसाब से सत्संगों को समझेंगे, अपने गुरुजी को दास मानकर, अपने गुरुजी को कबीर जी का भेजा हुआ दास मानकर। और हम इधर जो गुरुदेव भगवान ने हमें मूल ज्ञान दे दिया, तत्व भेद समझा दिया, अब हम उसका सार निकालेंगे, उसका निष्कर्ष निकालेंगे। परमात्मा ने ऐड शब्द यूज किया है। हमने टोटल 35 लाख रुपए लगाए थे ऐड पर 2022 में, टोटल 35 लाख गुरुदेव भगवान के सतगुरु प्रकट दिवस पर अखबारों में। तो परमात्मा उस भक्तों के दान को व्यर्थ कैसे जाने देगा, गलत कैसे बताएगा परमात्मा उसको? पीले पर्चे के माध्यम से तो उस समय मैनेजमेंट वालों ने कह दिया कि गुरुजी का आदेश आया है, पवन ने 30 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। आज गुरुदेव भगवान समर्थन कर रहे हैं कि दास ने पहले अपने भगवान को अच्छे से समझा, जिस समर्थ की हम शरण में हैं, उसके बाद उसकी ऐड निकलवाई, उसकी ऐड किया, उसका गुणगान किया, अखबार में विज्ञापन देकर। ऐड का मतलब विज्ञापन,
कोई यकीन भी नहीं कर सकता कि सतगुरु रामपाल जी को कोई भगवान कह सकता है, एक जाट को कोई भगवान कह सकता है। जैसे सतगुरु रामपाल जी ने कबीर को भगवान कहा। कौन कबीर? काशी वाला जुलाहा कबीर, झोपड़ी में रहने वाला कबीर, नीची जाति वाला कबीर। जब सतगुरु रामपाल जी ने बताना शुरू किया तो किसी को यकीन भी नहीं। ऐसे ही जब हमने ऐड निकलवाई और वीडियो बना बना के बताना शुरू किया कि सतगुरु रामपाल जी हैं वो कबीर, सारी सृष्टि का मालिक, तो लोग मजाक उड़ाते थे कि एक धनाना के रामपाल जाट को भगवान कह रहा है, ये परमात्मा कह रहा है। लेकिन हमें तो पता था कि वो कौन परम शक्ति है। और दास ने उसको ठीक से पहचाना, खूब परखा। तब उनकी ऐड शुरू करी थी, जब इनके गुणगान शुरू किए थे। वास्तव में देखा जाए कोई मेल नहीं था कि कबीर इज गॉड हु कबीर, और कोई मेल नहीं था कि वास्तव में संत रामपाल भगवान होगा। कौन रामपाल? गांव धनाने का रामपाल। दुनिया जिसको अपने जैसा व्यक्ति मान रही है, एक मानुष मान रही है, कोई मेल नहीं था। दानक जुलाहा काशी वाला। बच्चों, काल ने जो कहा था भगवान से, अब ध्यान से सुन लो आगे भाई और बहनों, बहुत संकेत हैं। काल ने क्या कहा था भगवान से? कौन से भगवान से? सतगुरु रामपाल जी भगवान से, जब ये जोगजीत रूप में आए थे। काल ने जो कहा था भगवान से कर दिया कि 3 युगों में जीव कम ले जाना या दया करियो, चौथे युग कलयुग में आप कितने ले जाना। जोर जबरदस्ती मत करना, अपना ज्ञान समझा कर अपने पक्ष में करके तब ले जाना। क्या कहा काल ने? कि परमात्मा 3 युगों में जीव कम लेकर जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे जितने मर्जी ले जाना, और अपना ज्ञान समझाकर अपने पक्ष में करके लेके जाना। आज सतगुरु रामपाल जी के पक्ष में कौन है? केवल साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुजी के पक्ष में खड़े हैं। बाकी पूरे विश्व की संगत, सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत, सतगुरु रामपाल जी का खुद का कलयुगी परिवार आज काल के पक्ष में खड़ा है। अरे सतगुरु के पक्ष में कौन होगा? जो सतगुरु के बताए रास्ते पर चलेगा, जो सतगुरु के द्वारा बताई गई मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा, जो अपने गुरु के वचन की लाज रखेगा, वो होता है सतगुरु के पक्ष में। इन आश्रम वालों ने तो 11 साल में गुरु ज्ञान की धज्जियां उड़ा दी, गुरु मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी। ऐसा कौन सा नियम है जो इन्होंने नहीं तोड़ा हो? ऐसी कौन सी मर्यादा है जो इन्होंने खंडित ना करी हो? ऐसा कौन सा वो कर्म है जिस कर्म को दिखा दिखा के, रोडों पर खड़े होके, कर करके इन्होंने अपने गुरुजी को नाराज ना किया हो? चाहे बात हो भिवानी के खरक गांव की, किस प्रकार से इन्होंने गांव वालों को मारा पीटा, पत्थरों से, डंडों से, काल वाला कार्य किया, काल के पक्ष में खड़े होके। अभी थोड़े दिन पहले आपने देख लिया होगा, माता बहनें रोड पे खड़ी होके हाथों में चूड़ियां दिखा रही हैं, बिंदी दिखा रही हैं, सिंदूर दिखा रही हैं, नाक में सोना चांदी दिखा रही है, कानों में दिखा रही है, पैरों में दिखा रही हैं कि हम तो सब कुछ पहनते हैं, हमारे गुरुजी मना नहीं करते। गुंडों की सीबीआई जांच में बैठ के कौन सा सतगुरु रामपाल जी के पक्ष में कार्य किया? धनाना में बैडमिंटन का स्टेडियम बनाकर, गांव के लोई रोहतक में बास्केटबॉल का कोर्ट बनाकर कौन सा गुरुजी के पक्ष में काम किया? हरियाणा के जाट आरक्षण में लाखों भक्तों की मर्यादा तोड़वाकर 5 करोड़ रुपया दान देकर कौन सा गुरुजी के पक्ष में काम किया? 2019 में कांग्रेस सरकार की रैली में संगत को धक्के खिलाकर, कांग्रेस सरकार को डरा धमका के वोट डलवाकर, और उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट डलवाकर, जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सतगुरु रामपाल जी ने करोथा कांड का मुख्य दोषी बताया, कौन सा सतगुरु रामपाल जी के पक्ष वाला काम किया? फिर 2024 में दल बदल कर
और बीजेपी सरकार के पक्ष में आकर और भक्तों को डरा के धमका के पीले पर्चे निकाल कर कि गुरुजी का आदेश है, अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया, बीजेपी का सपोर्ट नहीं किया तो उन सब भक्तों की मर्यादा खंडित हो जाएगी, उनको आश्रम में नहीं घुसने दिया जाएगा। कौन सा सतगुरु रामपाल जी के पक्ष में काम किया? अयोध्या में जाके 1 महीने का भंडारा लगाकर आन उपासना में सहयोग देकर कौन सा गुरुजी के पक्ष में काम किया? परशुराम की जयंती में जाकर धार्मिक प्रोग्राम में शामिल होकर अपने गुरुदेव भगवान को नाराज करके कौन सा उनके पक्ष में काम किया? धनाना में मनाए जा रहे कबीर प्रकट दिवस को छोड़कर हरियाणा के मुख्यमंत्री की रैली को सफल करने के लिए और सिरसा अनाज मंडी में स्वदेश कबीर की कबीर जयंती में जाकर इन्होंने कौन सा अपने गुरुजी के पक्ष में काम किया? मदीना गांव में लाइब्रेरी बनवाकर कौन सा गुरुजी के पक्ष में काम किया? सोनीपत गोहाना जाटों की धर्मशाला बनवाकर कौन सा गुरुजी के पक्ष में काम किया? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव गांव जाकर राशन बांटकर लोगों के मकान बनाकर जो इस भक्ति मार्ग में नहीं है, ये व्यर्थ का दान धर्म इस मार्ग में नहीं चलता, कौन सा गुरुजी के पक्ष में काम किया? और दुनिया भर के कुकर्म जिनकी गिनती नहीं है, कभी किसी गौशाला में 12 लाख दे रहे हैं, कभी किसी गौशाला में 10 लाख दे रहे हैं, कभी किसी गौशाला में जाकर भंडारा कर रहे हैं। ये कौन सा गुरुजी के पक्ष वाला काम किया? परमात्मा के यथार्थ मिशन साध संगति में रोड़ा अटकाकर सात संगति में जाकर बाधा उत्पन्न करके कौन सा गुरुजी के पक्ष में काम किया? सतगुरु रामपाल जी के सतमार्ग पर चलने वाले भक्तों पर मुकदमा करके जेल करवाकर अरे कौन सा सतगुरु के पक्ष में काम किया? तो काल ने क्या कहा था कि आप नीचे जाओगे, अपना ज्ञान दोगे, लेकिन परमात्मा जोर जबरदस्ती मत करना, अपना ज्ञान समझाकर अपने पक्ष में करके फिर सतलोक लेकर जाना। तो अपना ज्ञान गुरुदेव भगवान ने 1994 से 2014 तक दिया। उसके बाद हिसार जेल में जाकर बैठ गए कि कौन मेरे पक्ष में है और कौन मेरे विपक्ष में है, कौन मेरे पक्ष में है और कौन काल के पक्ष में है। अब मैं छटनी करूंगा अपने भक्तों की जेल में बैठकर। और 11 साल से परमात्मा ने नींबू की तरह निचोड़ दिया। आज भले ही मान बढ़ाई वश गुरु का परिवार और गुरु के परिवार के पीछे अंधी होकर चल रही लाखों की संगत ये स्वीकार ना करे, लेकिन उनकी अंतरात्मा को पता है कि साथ संगति वाले भाई बहन अध्यात्म में कहां बैठे हैं और हम लोग कितना बड़ा धोखा खा गए हैं। तो आज 11 साल से गुरु जी के पक्ष में कौन? साथ संगति से जुड़े भाई बहन जिन्होंने मर्यादाओं के लिए, गुरु वचन को निभाने के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया, और साथ और आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को समझाने के चक्कर में अपने ऊपर मुकदमे लगवाए, जेल तक भोगी, मार पिटाई तक खाई, लेकिन पीछे नहीं हटे। जैसे हमारे गुरुजी पीछे नहीं हटे, जैसे हमारे गुरुजी अपने आप को स्वयं कबीर भगवान होते हुए अपने आप को काल लोक के नियम अनुसार छुपाते हुए कि बच्चों मुझे अपने कबीर भगवान पर पूरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, मरूंगा तो उन्हीं के चरणों में मरूंगा। ऐसे हम सत्सेवक भाई बहनों ने अपने असली भगवान कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी को पहचान कर ये दृढ़ विश्वास किया कि मर्यादाओं में चलेंगे तो सतगुरु रामपाल जी भगवान की मर्यादाओं में चलेंगे, आधार बनाकर चलेंगे तो सतगुरु रामपाल जी के परिवार को नहीं, सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान को आधार बना के चलेंगे। चाहे कुछ भी सहन करना पड़े, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, कायर नहीं कहलाएंगे। कबीर का मार्ग कठिन है नहीं कायर का काम, इस पर चले कोई शूरमा या आठों पैर संग्राम। तो कौन है सतगुरु रामपाल जी के पक्ष में? सतगुरु रामपाल जी का परिवार काल के पक्ष में 11 साल से, सतगुरु रामपाल जी की सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत काल के पक्ष में कौन सा कार्य किया जो गुरु को प्रसन्न करने वाला हो? जरा एक तो बताओ। तो आज परमेश्वर ने काल के साथ जो एग्रीमेंट किया था कि अपना ज्ञान समझाकर अपने पक्ष में करके लेकर जाना, आज परमेश्वर ने अपना ज्ञान समझाकर और हिसार जेल में बैठकर अपने पक्ष में अपनी आत्माओं को कर लिया। अब इन्हीं आत्माओं में से परमात्मा सतलोक लेकर जाएगा, इन्हीं आत्माओं में से। जोर जबरदस्ती मत करना, अपना ज्ञान समझा के अपने पक्ष में करके तब ले जाना।